हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, दैट इज डिफरेंट हाफ सेल्स। और उस सीरीज में हम लोगों ने 3 टाइप के पढ़ लिए थे, ए बी सी। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे नंबर 4, दैट इज नंबर डी। नंबर डी का बच्चों अपना नाम है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन मतलब एक हमारा मेटल होगा और उसी का सॉल्ट होगा, फॉर एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड, और उसी का एनायन, सिल्वर क्लोराइड में एनायन क्या है, क्लोराइड आयन। क्लियर? या जिंक सल्फेट आयन। तो कहने का मतलब मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट और उस सॉल्ट में जो एनायन है वो एनायन। मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। तो अपना चौथा क्या है, नंबर 4, नंबर डी, मेटल insoluble salt anion electrode। metal insoluble salt and its anion electrode। इसका बच्चों अपना जो बेस्ट एग्जांपल है हमारा, ये एग्जांपल हम लिख देते हैं जैसे सिल्वर AgCl इलेक्ट्रोड, सिल्वर AgCl इलेक्ट्रोड। अब सिल्वर ये हमारा मेटल हो गया, सिल्वर का क्लोराइड इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा और इसी का एनायन भी यहाँ पे होगा, दैट इज क्लोराइड आयन, और उसकी कंसंट्रेशन गिवन होगी। तो ऐसे टाइप की अगर कहीं पे अगर आपको सेल रिएक्शन लिखी हुई है तो आप समझ जाते हैं किस टाइप में है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। जब भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐसी रिएक्शंस आती हैं बच्चों, तो हमें वहां पे चेक करना पड़ता है, पता करना पड़ता है कि किस टाइप का इलेक्ट्रोड है, जो कि हमने अभी 3 तरह के डिस्कस कर दी। आज हम लोग 4 पढ़ने जा रहे हैं। अब रही बात इसका कंस्ट्रक्शन, ये किसका बना होता है, तो जनरली बच्चों ये जो है बना होता है सिल्वर का यहाँ पे वायर होता है, या सिल्वर की कोई शीट होती है जो कि KCl सॉल्यूशन में डिप होती है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, इट कंसिस्ट ऑफ प्योर सिल्वर वायर, it consists of pure silver wire or sheet। प्योर सिल्वर वायर या शीट, और किस में डिप होती है, KCl में डिप होती है। शीट इन ए सॉल्यूशन ऑफ KCl, इन ए सॉल्यूशन ऑफ KCl and saturated with solid AgCl, सैचुरेटेड विद सॉलिड AgCl। तो ये प्योर सिल्वर वायर या उसकी शीट और किस में डिप होती है, KCl में, और इसको सैचुरेट कर देते हैं बच्चों सॉलिड AgCl से। किससे कर देते हैं, सॉलिड AgCl से। अब अगर इसका इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखना चाहें, इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेशन, तो इसका बच्चों जो इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेशन हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे AgCl सॉलिड, क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन, और यहाँ पे क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन हम लोगों ने लिख दिया 1 मोलर। तो ये बच्चों इसका इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ऐसे अगर कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में इस तरह की इक्वेशन दी जाए बच्चों, तो हम समझ जाएंगे कि किस टाइप का इलेक्ट्रोड है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड है। मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट है और उसी का एनायन क्या है, इलेक्ट्रोड है। अब ये इलेक्ट्रोड हमारा कैथोड का भी काम कर सकता है और एनोड का भी काम कर सकता है किसी भी सेल में। भाई ये हाफ सेल है, ये तो हम सबको पता ही है। हाफ सेल का मतलब ये कैथोड भी हो सकता है और एनोड भी हो सकता है किसी के साथ में, किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ में। तो कैथोड होगा तब इसकी क्या रिएक्शन होगी, और एनोड होगा तब इसकी क्या रिएक्शन होगी। ये बच्चों हम लोग देखते हैं, दोनों रिएक्शन एक बार देख लेते हैं। कैथोड रिएक्शन, अब बच्चों जैसा कि हम सबको पता है कि कैथोड में प्रोसेस क्या होती है, कैथोड में प्रोसेस होती है रिडक्शन। क्या प्रोसेस होती है,
रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन होगा, रिडक्शन किसका होगा? मेटल का। तो AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन। बच्चों यहाँ पे AgCl में Ag प्लस और Cl माइनस है, तो Ag प्लस और Cl माइनस, Ag प्लस और Cl माइनस में Ag प्लस क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा Ag में, प्लस Cl माइनस एक्वस प्रेजेंट होगा, Cl माइनस आयन क्या होगा? प्रेजेंट होगा। अब इसके लिए बच्चों अगर हम नर्स इक्वेशन लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें? नर्स इक्वेशन। तो इसके लिए नर्स इक्वेशन हो जाएगी E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपान नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है, लॉग बेस 10, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट लिखते हैं, रिएक्टेंट में सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 होती है, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे? क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन, Cl माइनस आयन कंसंट्रेशन। अब इसके बाद बच्चों एनोड रिएक्शन लिख लेते हैं हम लोग। एनोड रिएक्शन, एनोड रिएक्शन में क्या प्रोसेस होती है? एनोड रिएक्शन में प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन। क्या प्रोसेस होती है? ऑक्सीडेशन। तो इसमें बच्चों क्या होगा कि जो हमारा क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। AgCl प्लस Cl माइनस, AgCl सॉलिड प्लस Cl माइनस इज इक्वल्स टू, बच्चों यहाँ पे Ag हमारा सॉलिड है यहाँ पे, प्लस Cl माइनस। अब Cl माइनस जब यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीडाइज होने के बाद Cl किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, और न्यूट्रल में कन्वर्ट होने के बाद वो न्यूट्रल Cl और Ag, ये हमें यहाँ पे AgCl मिलेगा, AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल जाएंगे, AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए बच्चों नर्स इक्वेशन E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपान 1 लॉग बेस 10। प्रोडक्ट में सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, सिर्फ हम क्या लिखेंगे? 1 अपान क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन। क्या लिखेंगे? 1 अपान क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन। तो ये बच्चों मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड हो गया, उसकी कैथोड रिएक्शन भी हो गई और उसकी एनोड रिएक्शन भी हो गई। बच्चों इसका जो E नॉट रिडक्शन होता है, E नॉट ये 0.22 वोल्ट होता है, ये हमें बच्चों याद रखना है। कितना होता है? 0.22 वोल्ट होता है। और यहां पे जो इसका होता है इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, in saturated solution E naught reduction सैचुरेटेड सॉल्यूशन में बच्चों इसका जो E नॉट रिडक्शन होता है 0.197 वोल्ट होता है, 0.197 विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है बच्चों, विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये हो गया हमारा नंबर 4 नंबर डी, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। अब इसके बाद बच्चों हमें नंबर नेक्स्ट दैट इज नंबर ई। नंबर ई हमारा है मरकरी मर्क्यूरस सल्फेट इलेक्ट्रोड। नंबर ई है, नंबर 5 है मरकरी मर्क्यूरस सल्फेट इलेक्ट्रोड। नंबर ई मरकरी मर्क्यूरस सल्फेट इलेक्ट्रोड, that is Hg Hg2 SO4 इलेक्ट्रोड। ये हमारा Hg2 SO4 इलेक्ट्रोड। अब ये बच्चों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किसका बना
ये भी एक्चुअली मरकरी का बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ मरकरी, इट कंसिस्ट ऑफ मरकरी covered with sparingly soluble salt. It consists of mercury covered with sparingly soluble salt, that is Hg2SO4, Hg2SO4 in contact with H2SO4 or K2SO4. Clear? It consists of mercury covered with sparingly soluble salt, that is Hg2SO4 in contact with H2SO4 or K2SO4. बच्चों यहाँ पे जो H2SO4 या K2SO4 है, ये किसका काम करते हैं? सोर्स ऑफ सल्फेट आयंस, सोर्स ऑफ SO4 डबल माइनस आयंस किसका काम करते हैं? सल्फेट आयंस का काम करते हैं। अब इसका जो इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेशन होता है वो हम देख लेते हैं कि कभी क्वेश्चन में आ जाए तो हम कैसे समझेंगे कि मरकरी मर्क्यूरस सल्फेट इलेक्ट्रोड है। तो इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेशन, बच्चों इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेशन में क्या हमारे पास होना चाहिए? मरकरी और मर्क्यूरस सल्फेट होना चाहिए, प्लस आयन होना चाहिए Hg2SO4 ऑब्लिक SO4 डबल माइनस एक्वस आयन। और जो सल्फेट आयंस होते हैं इनकी अपना कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन भी गिवन होती है। इसके बाद हमें बच्चों ये जो हाफ सेल है ये कैथोड का भी काम कर सकती है किसी भी सेल में, और एनोड का भी काम कर सकती है। तो इसकी कैथोड रिएक्शन क्या होती है वो भी हमें जानना जरूरी है, और इसकी एनोड रिएक्शन क्या होती है वो भी हमें पता होना जरूरी है। फर्स्टली आई एम गोइंग टू राइट कैथोड रिएक्शन मींस व्हेन दिस इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज कैथोड इन एनी सेल। कैथोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन। अब जैसे कि बच्चों सबको पता है कि कैथोड पे कौन सी प्रोसेस होती है? रिडक्शन प्रोसेस होती है। तो रिडक्शन में क्या होगा? Hg जो प्लस है वो किस में कन्वर्ट होगा? Hg में कन्वर्ट होगा। Hg2SO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Hg2SO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 2Hg प्लस सल्फेट आयंस। यहाँ पे एक मरकरी का चार्ज 1 प्लस है और मरकरी कितने हैं? 2। तो इसलिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जब ऐड होंगे तो दोनों ही मरकरी आयन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? मरकरी में कन्वर्ट हो जाएंगे, न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए हमने कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं। और सल्फेट आयन एनायन है तो वो एनायन के फॉर्म में रह जाएगा। अब इसके लिए बच्चों अगर हम नर्स इक्वेशन लिखना चाहें तो नर्स इक्वेशन इसके लिए हो जाएगी E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयंस। बच्चों यहाँ पे लिक्विड है, इसकी कंसंट्रेशन कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ हम आयन की कंसंट्रेशन लेंगे। ये ऑलरेडी सॉलिड है तो इसकी भी कंसंट्रेशन हमें कुछ नहीं लेना है। तो ये बच्चों हो गया इलेक्ट्रोड कैसे बना होता है, उसकी इलेक्ट्रोड की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अगर ये किसी भी सेल में कैथोड का काम करता है तो कैथोड रिएक्शन क्या होगी, और अगर कैथोड रिएक्शन हमें पता लग गई तो हम उसके लिए हम नर्स इक्वेशन भी लिख देंगे। इसके बाद अगर ये सेल उस सेल में एनोड का काम करता है तो एनोड रिएक्शन क्या होती है वो भी हम लोग नोट कर लेते हैं। एनोड रिएक्शन इसकी एनोड रिएक्शन। तो बच्चों एनोड रिएक्शन कहने का मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस यहां पे लिखना है। तो
ऑक्सीडेशन यहाँ पे किसका होगा, मरकरी का ऑक्सीडेशन होगा टू Hg लिक्विड प्लस SO4 डबल माइनस आयन। अब यहाँ पे देखो दो मरकरी है, एक मरकरी एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, मरकरी 1 प्लस में कन्वर्ट होगा, दो मरकरी दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे, दो मरकरी आयन कन्वर्ट हो जाएंगे और दोनों मरकरी आयन और सल्फेट मिलके क्या बन जाएगा हमारा Hg2SO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद इसके लिए भी हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन नोट करेंगे। ई सेल ई नॉट सेल 0.059 अपॉन, यहाँ पे भी इस रिएक्शन में भी 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे लॉग बेस 10, प्रोडक्ट में सॉलिड है, यहाँ पे लिक्विड इसको लेंगे नहीं, सिर्फ हम कंसंट्रेशन किसकी लेंगे, सल्फेट आयन की, तो इसकी कंसंट्रेशन तो 1 हो जाएगी, 1 अपॉन सल्फेट आयन कंसंट्रेशन 1 अपॉन SO4 डबल माइनस आयन कंसंट्रेशन। तो ये हमारी एनोड रिएक्शन हो गई। कहने का मतलब ये हुआ कि जब सेल में ये एनोड का काम करेगा और उस सेल कंडीशन में ये हमारी क्या हो जाएगी, नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। तो बच्चों ये हमारा नंबर ई हो गया मरकरी मर्क्यूरियस सल्फेट इलेक्ट्रोड। अब इसके बाद अगला जो हमारा आता है बच्चों नंबर एफ मरकरी मर्क्यूरिक सल्फेट इलेक्ट्रोड। नंबर एफ मरकरी मर्क्यूरियस सल्फेट था, इसके बाद है हमारा मरकरी मर्क्यूरिक सल्फेट इलेक्ट्रोड नंबर एफ। नंबर एफ मरकरी मर्क्यूरिक सल्फेट इलेक्ट्रोड। मर्क्यूरिक सल्फेट का फार्मूला HgSO4। क्लियर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, HgSO4 इलेक्ट्रोड, HgSO4 इलेक्ट्रोड। अब बच्चों इसमें जो मरकरी है, ठीक, मरकरी किससे कवर्ड होगा, मर्क्यूरिक सल्फेट से कवर्ड होगा और साथ में वो किसके कांटेक्ट में होगा, या तो H2SO4 के कांटेक्ट में होगा या फिर किसके कांटेक्ट में होगा, K2SO4 के कांटेक्ट में होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ मरकरी कवर्ड विद, इट कंसिस्ट ऑफ मरकरी कवर्ड विद HgSO4 in contact with H2SO4 और K2SO4। या तो H2SO4 के कांटेक्ट में होगा या तो फिर किसके कांटेक्ट में होगा बच्चों, K2SO4 के कांटेक्ट में होगा। और ये जो H2SO4 और K2SO4 होंगे ये किसका काम करेंगे, they provide sulfate ion, that is these are known as source of sulfate ion in this electrode, that is source of sulfate ions, source of SO4 double minus ion। ठीक है बच्चों। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, मतलब हम इस इलेक्ट्रोड को कैसे बनाते हैं। अब इस इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोड। तो इसका रिप्रेजेंटेशन मरकरी दैट इज लिक्विड स्टेट HgSO4 इन सॉलिड स्टेट, मरकरी लिक्विड स्टेट में होगा, HgSO4 सॉलिड स्टेट में होगा और इसमें H2SO4 या K2SO4 एक्वस मीडियम में होंगे। तो हम H2SO4 का सल्फेट आयन या K2SO4 का क्या लिखेंगे, हम सल्फेट आयन लिखेंगे। तो सल्फेट आयन इसमें किस स्टेट में प्रेजेंट होंगे, एक्वस मीडियम में प्रेजेंट होंगे, एक्वस आयन में प्रेजेंट होंगे, जो कि इसकी कंसंट्रेशन बच्चों क्या होगी, गिवन होगी। अब इसके बाद ये भी इलेक्ट्रोड हमारा किसी भी सेल में कैथोड का भी काम कर सकता है या फिर एनोड का भी काम कर सकता है, वो डिपेंड करता है बच्चों एसआरपी पे दोनों के।
जिसका एसआरपी ज्यादा है वो कैथोड होगा, जिसका एसआरपी कम हो क्या होगा, सिंपल सा एनोड होगा, जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है। अब इसकी हम कैथोड रिएक्शन लिख देते हैं, कैथोड रिएक्शन। तो बच्चों कैथोड में क्या होगा, कैथोड में रिडक्शन प्रोसेस होगी। रिडक्शन प्रोसेस क्या होगी, HgSO4 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू Hg प्लस सल्फेट आयंस एक्वस। बच्चों कैथोड में रिडक्शन प्रोसेस होती है। ये जो हमारा सॉल्ट है मर्क्यूरिक सल्फेट, यहाँ पे मर्क्यूरिक आयन है, मर्क्यूरिक आयन का चार्ज कितना है, +2 है। और जब मर्क्यूरिक आयन मरकरी मेटल में कन्वर्ट होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोगों ने क्या लिख दिया यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। सल्फेट आयन एज इट इज सल्फेट आयन में रिलीज हो जाएगा। क्लियर, ये तो हो गया बच्चों हमारे कैथोड रिएक्शन। नाउ आई एम गोइंग टू राइट एनोड रिएक्शन। हम लोग क्या लिखेंगे, नर्स इक्वेशन लिखेंगे। नर्स इक्वेशन में क्या लिखेंगे हम लोग, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल 0.059 अपॉन कितने मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन हो रहे हैं, 2 मोल। लॉग बेस 10 प्रोडक्ट में सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन लिखेंगे, इसको भी नहीं लिखेंगे और ये सॉलिड भी नहीं लिखेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन। तो ये बच्चों हो गई कैथोड रिएक्शन और उसकी नस्ट इक्वेशन। तो ये जो इलेक्ट्रोड है सेल में एनोड का भी काम कर सकता है। अब अगर एनोड का काम करेगा तो एनोड में इसकी रिएक्शन क्या होगी वो हम लोग देख लेते हैं। एनोड रिएक्शन स्टूडेंट्स, एनोड पे क्या होती है प्रोसेस, एनोड पे प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन। तो इसमें किसका ऑक्सीडेशन होगा, इसमें मरकरी का ऑक्सीडेशन होगा मर्क्यूरिक आयन में। मरकरी इन लिक्विड स्टेट combines with sulfate ions after releasing 2 electrons it converts into mercuric ion. Now mercuric ion and sulfate ion both are combined to form mercuric sulfate in the solid state by releasing 2 electrons. HgSO4 in solid state and releasing 2 electrons. Now Nernst equation, E cell is equals to E naught cell 0.059 upon 2 log base 10. In product this is in the solid state and the concentration of solid state is taken 1. In reactant side it is liquid, the concentration of liquid is not mentioned here, only we should mention the concentration of sulfate ion, that is 1 upon concentration of sulfate ions. तो dear students, ये अपना नंबर F दैट इज मरकरी एंड मर्क्यूरिक सल्फेट इलेक्ट्रोड, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अगला हमारा आता है नंबर जी। नंबर जी उसको हम लोग बोलते हैं अमलगम इलेक्ट्रोड। अमलगम इलेक्ट्रोड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोड है। नंबर जी अमलगम इलेक्ट्रोड। नंबर जी अमलगम इलेक्ट्रोड। अमलगम इलेक्ट्रोड, अमलगम